जी की यात्रा में डेली प्रेस वार्ता होती थी। प्रेस वार्ता होगी तो जाहिर सी बात है माइक लगी जाएगी, लेकिन सुशीलानंद शुक्ला माइक नहीं लगाते थे। तो मैं बार बार ये बोल रही थी कि आप क्यों राहुल जी की यात्रा को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, और उस वजह से मुझे फिर गालियां दी जाती थी, अभद्रता करी जाती थी। मैंने तब भी जयराम रमेश को पर ये सब तो मतलब ये अगर ये राहुल गांधी की न्याय यात्रा में हो रहा था, वहां पर मतलब किसी महिला प्रवक्ता को बोला जा रहा है, महिला नेत्री को बोला जा रहा है कि आइए आप पीजिए, तो ये देखिए कोई पिए ना पिए वो उसकी चॉइस है, कोई कुछ भी खा सकता है, कुछ भी पी सकता है, लेकिन पॉइंट ये है कि किसी के साथ जोर जबरदस्ती करने की बात बार बार मेरे वो दोस्त नहीं है ना मेरे वो मित्र हैं, मुझसे उम्र में 8-9 साल बड़े वो सब आदमी थे। 6-7 आदमी इस तरीके के शराब पी के कॉल मैसेज करेंगे, आप अपने पदाधिकारी को ऐसे नहीं कर सकते। और यहीं पे बात सीमित नहीं है अमीश जी। जब मैंने प्रियंका जी को कॉल किए, मैसेज किए, उनके टीम को किए, उनके पीए को किए, राहुल जी, प्रियंका जी, सबके किए, तो कोई रिस्पांस नहीं आया। राहुल जी के जो ओएसडी है उन्होंने कहा मुझे कि जयराम रमेश जी से बात करिए। मैंने कहा मैं उनको कह चुकी हूँ। लेकिन प्रियंका जी फिर छत्तीसगढ़ आई 2 दिन बाद, तो मैंने एक ट्वीट भी किया, क्योंकि मेरी गुहार नहीं सुनी जाती। 200 कुछ लोगों को प्रियंका जी फॉलो करती है, उनमें से एक मैं भी हूँ, तो ये नहीं कह सकती कि उनको किसी ने बताया नहीं। मैंने बतौर ट्वीट भी किया, सब मीडिया ने वो चलाया कि कक्का का संरक्षण सुशील को मिल रहा है, और दीदी आप आ रही हैं मर्यादा पुरुषोत्तम जी के ननिहाल में, तो मुझे न्याय दीजिए, लड़की हूं, लड़ रही हूं। कोई कुछ नहीं हुआ, सबको पता था वहां पे एक एक जने को ये हो रहा है। सचिन पायलट जी ने तो मीडिया को इतना तक कह दिया कि उनको इस बारे में जानकारी नहीं है। अगर उनको जानकारी नहीं है बतौर प्रदेश प्रभारी, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए कि उनके नाक के नीचे प्रदेश में क्या हो रहा है, और 3 दिन तक उनको जानकारी नहीं है। चलिए वो भी हुआ, प्रियंका जी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं, कुछ नहीं, कहीं से भी कोई न्याय नहीं। आप कह रही हैं सचिन पायलट ने भी अनसुना करा जी, और मीडिया में बतौर बकायदा जाके बोला कि मुझे नहीं पता, मेरे पास कॉल रिकॉर्ड्स हैं साहब। वो झूठ था। आपकी कॉल पे बात हुई और ये उनके पीए को सब कुछ बताया जो उनके साथ गाड़ी में थे, जिन्होंने उनको ब्रीफ किया। क्या नाम था पीए का? निरंजन जी। अगर अब सचिन पायलट जी को तय करना है कि वो प्रभारी महामंत्री हैं, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं कि निरंजन जी हैं, सबको उन्हीं से बात करनी पड़ती है। ये हालत है कांग्रेस पार्टी की। आप बात नहीं कर सकते किसी नेता से, आप फिर बता नहीं सकते। और जयराम जी को भी तो 3 दिन लग गए मुझसे बात करने में। मैंने उनको कॉल किया था तुरंत, उन्होंने कहीं बिजी होंगे, इलेक्शन चल रहा है। हाँ बिजी होंगे राम मंदिर के खिलाफ लेटर लिखने में। उसके बाद जब मैंने कॉल किए, मैसेज छोड़ा, रात को मैंने 1:30 बजे ये मैसेज किया था अलंकार जी को, कौशल जी को, संदीप जी को, सबको। जब अलंकार जी ने कहा था जयराम जी से बात करिए, मैंने उनको कहा कि मैं भेज चुकी हूँ। 7 बजे उन्होंने वो मैसेज पढ़ लिया। उसके बाद 1-1:30 बजे के आसपास उन्होंने मुझे कॉल किया। देखिए 7 बजे सुबह मैसेज पढ़ा, जो 1:30 बजे भेजा, ब्लू टिक आ जाता है, पता चल जाता है। और जयराम जी तो हमेशा ही अपना फोन अपने हाथ में रखते हैं, उनको ज्यादा इंटरेस्ट अपने मोबाइल में। तब भी उन्होंने मुझे दोपहर को कॉल किया, और उस समय मैं डॉक्टर के पास थी और मैं मिस कर दी कॉल। मैंने 10 मिनट बाद उन्हें कॉल बैक किया, 10-15 मिनट बाद, फिर उन्होंने नहीं उठाया। फिर 2-3 दिन कांग्रेस पार्टी में कोई फोन नहीं उठाता एक दूसरे के? नहीं, कोई फोन नहीं उठाता। बिजी है सरकार, कहीं बन नहीं रही, बिजी बहुत है ये लोग। पता नहीं ये क्या नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। जो और देखिए, जो पार्टी मुझे कहती रही मैं करती रही। हमें बोला कि एक नैरेटिव सेट करना है, और बार बार लगातार मीडिया में ये बोल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के खिलाफ है। ये 3 नैरेटिव हमें बोला कि हमने डिबेट को हर बार इस मुद्दे पे लेकर आना है, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बार बार इस मुद्दे पे होनी है। लेकिन जब आप ही खुद संविधान का पालन नहीं कर रहे, संविधान हमें बताता है कि हम एक सेक्युलर देश है, तो सेक्युलर देश होने के नाते मैं राम मंदिर होके आऊं। मैं तो आपसे मेन चिढ़ती राम मंदिर के बाद शुरुआत वहीं से हुई, और उसी के एवज में ये अभद्रता हुई, और अभद्रता इतनी बढ़ गई कि गाली गलौच तक बात पहुंची और कमरा बंद कर लिया गया। अच्छा ये बताइए, 2 लड़के और भी आए थे, वो क्या किस्सा है? जी, उसके बाद मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला, मुझे बोल दिया गया कि मीडिया से कोई बात नहीं करनी है जी। और मैं 5-6 दिन लगातार उस बात, हर चीज का पालन किया। मैं कोई मीडिया से बात नहीं करी, और मेरे होटल के बाहर तक भूपेश बघेल जी ने इतने अपने गुंडे बिठा दिए थे कि मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकल पाती थी, होटल से बाहर नहीं निकल पाती थी। उनके लोग सारे टाइम आसपास होते थे, मेरे को होटल से सिक्योरिटी लेनी पड़ी थी। लगातार उनके लोग दिख रहे थे, उनके कुछ रिश्तेदार भी उस समय होटल में आके रहने लग गए थे। प्रियंका चतुर्वेदी एक कांग्रेस की नेत्री रही, उनके साथ भी, लेकिन उनका वीडियो नहीं सामने आया था, उनके साथ भी इसी तरह की कोई बात हुई थी। हमने और भी कई कांग्रेस में इस तरह के इंसिडेंट सुने हैं। आप अपनी बात करें।
कुछ दिन 1-2 दिन से मैं देख रही हूँ, जब मैंने प्रियंका जी के खिलाफ के लिए ट्वीट किया गुहार लगाता हुआ, तो जयराम जी जागे और उन्होंने मुझे फोन करके बहुत डांट लगाई। तो मैंने भी कहा अब आप जाग रहे, कहते मैंने तुम्हें बहुत फोन किए। मैंने कहा मैं अपना कॉल रिकॉर्ड दिखा देती हूँ, आप अपना कॉल रिकॉर्ड दिखा दीजिए। आपने मुझे कोई फोन नहीं किया, आपने किया, मैंने उठाया नहीं, मैंने कॉल बैक किया, आपने उसके बाद फिर समय निकाला। आप सोच रहे थे कि चुप कर जाएगी लड़की। तो तब भी मैंने बोला कि सर आज 4 दिन हो गए हैं, एक भी शो कॉज नोटिस नहीं किया। कहते हैं अब भेज देते। मैंने कहा अब तो आप एक्शन लीजिए ना, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। तब भी कुछ नहीं हुआ। तो क्योंकि मैंने ये बोल दिया कि मैं अब पुलिस स्टेशन जा रही हूँ एफआईआर दर्ज कराने, तो फिर एक और नाटक रचा गया कि हम इंक्वायरी करवाते हैं। पवन खेड़ा जी के द्वारा एक मेल भिजवाई गई प्रदेश अध्यक्ष को कि इसकी इंक्वायरी। ये कहानी तो हमारी नॉलेज में है और ये व्यूअर्स को। उसके बाद का सीन है कि वो आदमी सुशील आनंद शुक्ला इन 3 के अलावा 2 और आदमी लेकर आया, 2 मुसलमान थे वो, और कहा कि हम भी थे कमरे के अंदर। और जब वो कमरा बंद हुआ और ऐसी कोई बात नहीं हो रही थी, कोई लड़ाई आपस में, और नई कहानी रची, तो मुझे ये समझ नहीं आया कि अगर 5 आदमी आ गए, जो वो थे नहीं, मैं तो कम बता रही हूँ, और 5 आदमियों ने एक लड़की को कमरे में बंद कर दिया, फिर भी ये नैतिक जिम्मेदारी थी दीपक बैद जी की कि वो तुरंत एफआईआर दर्ज करवाते। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे आज, वही तो, और मेरे खिलाफ। और वो कह रहे हैं कि छोटा मोटा झगड़ा है, गुस्से में है राधिका। अमीश जी छत्तीसगढ़ कांग्रेस से ही एक बड़े नेता हैं, पूर्व मंत्री होते थे, जो अब जांजगीर से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, जिनकी कल वोटिंग है। मंत्री होते थे पीडब्ल्यूडी के, और उन्होंने ही छत्तीसगढ़ कांग्रेस भवन में बैठ के एक रेप हुआ था सरकार के दौरान कुछ महीने पहले, और कहा था एक छोटा मोटा बलात्कार है। इनको ये छोटा मोटा हादसा लगता है, छोटा मोटा झगड़ा बोला गया, छोटा मोटा झगड़ा, छोटा मोटा बलात्कार, हर चीज तो। और उन्होंने बोला कि ये एक आपसी लड़ाई थी, इसको राम नाम के साथ जोड़ना अच्छा नहीं है, राम के भक्त तो हम सब हैं। राम के भक्त वो हैं तो क्यों उनको खीस मचती थी जब मैं कहती थी कि राम लल्ला का ननिहाल है ये, जब मैं बोलती थी कौशल्या माता का मायका छत्तीसगढ़ है चुनाव में, तो मुझे रोका जाता था मत बोलो। राधिका, आप कल तक कांग्रेस में थी, मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, क्या कांग्रेस की आइडियोलॉजी लेफ्टिस्ट हो चुकी है? ये बहुत लोग इसकी बात कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की आइडियोलॉजी देश के फेवर की आइडियोलॉजी नहीं है, वो बहुत क्लैरिटी से संविधान के विरोधी है, क्योंकि हमारा संविधान कहता है हम सेक्युलर हैं। लेकिन जब आप एक धर्म को नीचा दिखा के किसी और धर्म को ऊपर दिखाना चाहते हो, तो वो सेक्युलरिज्म नहीं है। जब आप अपनी पार्टी के पदाधिकारियों को कहते हैं कि आप ऑरेंज कपड़े पहन रहे हैं तो आप बीजेपी में हैं, आप हिंदू धर्म। मैं कभी अगर ऑरेंज कपड़े पहन के चली जाती थी तो वहां आपस में साथ के जो पदाधिकारी थे वो बोलते थे अरे तुम बीजेपी में जा रही हो। भगवा कपड़े अगर किसी ने डाल लिए, मतलब भगवा कपड़े, मतलब भगवा चुनरी ओढ़ ली या कोई कुछ डाल लिया, तो मतलब वो आप बीजेपी में हो। अमीश जी, मैं ना यात्रा के दौरान भगवा तो इस देश का रंग है जी। क्या तिरंगे का रंग भी, तिरंगे के रंग में भी 3 रंग है, उसमें एक भगवा ही है। जब आप देश को रंगों में और धर्म पे बांट रहे हो, तो आप कैसे अम्बेडकर जी के संविधान को बचा रहे हो? तो अपनी कमियों को दूसरों पे डालने का काम कर रहे हैं। किसी भी धर्म को क्यों नीचा दिखाना है? क्यों हमें हिंदू होना कि हम हिंदू हैं उस बात को छुपाना? कांग्रेस पार्टी ने तो अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि हम बहुसंख्यकवाद को लेकर उन्होंने जो टिप्पणी करी वो किसी से छुपी नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में महिला न्याय की बात करी है, 5 न्याय में से महिला न्याय। मैं आपके सामने बैठी हूँ, न्याय की गुहार कर रही हूँ, आज तक न्याय नहीं हुआ, न्याय के रास्ते में भी नहीं चल रहे हैं। और मुझ पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि सोशल मीडिया पे और हर जगह मुझे बोला जा रहा है कि मैं ये बोली थी कि मुझे राम मंदिर जाने के लिए नहीं टोक। आप अपना ध्यान रखिए और आप बहुत मजबूती से अपनी लड़ाई को लड़ रही हैं और आगे भी लड़ेंगी। आपको बहुत बहुत मजबूती ईश्वर दे। आप हमारे पॉडकास्ट में आई, आपके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।